बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। मेरे भाइयों और बहनों, इंशाअल्लाह चंद दिनों में बरकतों वाला महीना माह रमज़ान शुरू होने वाला है। ये वो महीना है जिसके बारे में मेरे प्यारे नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, लोगों, इस महीने में जन्नतों के दरवाजे खोल दिए जाते हैं, जहन्नम के दरवाजे बंद कर दिए जाते हैं। ये वो महीना है जिसमें एक नेकी के बदले 70 नेकियों का अजर लिखा जाता है। ये वो महीना है जिसमें कोई एक सजदा करता है 70 सजदों का सवाब लिखा जाता है। ये वो महीना है जिसमें कोई एक बार कहता है सुबहान अल्लाह, 70 बार सुबहान अल्लाह कहने का अजर उसके नामा इमाल में लिखा जाता है। ये वो महीना है जिसमें एक रात ऐसी है जो 1000 महीनों से अफजल है। सुबहान अल्लाह। तो मेरे भाइयों और बहनों, इस महीने की तैयारी हम कैसे करें और इस महीने का इस्तकबाल कैसे करें, तो इसके लिए चंद एक बातें हैं। अगर हम इन पर अमल करेंगे तो इंशाअल्लाह हमारा रमज़ान बड़ा खूबसूरत और बड़ा बेहतरीन गुजरेगा। सबसे पहली चीज़, हम सबको चाहिए आज से ही अपने गुनाहों से तौबा करें और अल्लाह से माफ़ी मांग कर अपने तमाम गुनाहों को अपने नामा माल से मिटा दें। क्यों? हम अपने कंधों से अपने गुनाहों का बोझ उतार कर इस बाबरकत और रहमतों वाले महीने में दाखिल हों। तो पहली चीज़, अपने गुनाहों से माफ़ी मांग कर पाक और साफ होकर इस महीने में दाखिल हुआ जाए। दूसरी चीज़, हर इंसान अपने दिल को पाक और साफ कर ले हर इंसान की नफरत, बुग़्ज़ और हसद से। क्यों? अल्लाह और उसके रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को पाक और साफ दिल बहुत पसंद हैं। दिल को पाक कर लिया जाए ताकि हम ज्यादा से ज्यादा बरकतें और रहमतें रमज़ान की अपने दामन में समेट सकें। ये भी बहुत खास पॉइंट है। अगली चीज, इस रमज़ान के आने से पहले क्या की जाए, हर इंसान अपना तर्जमे वाला कुरान जिस ज़बान में वो आसानी से पढ़ सकता है उसे लेकर अपनी चारपाई के करीब रखे और जितना भी मौका मिले इस रमज़ान में कोशिश की जाए कि तर्जमे के साथ कुरान पाक को पढ़ा जाए। बड़ी जिंदगी गुजर गई मेरे भाइयों और बहनों, अब इस रमज़ान में ये मौका जाने ना दिया जाए। और ये बात याद रखें, एक आयत तर्जमे से पढ़ना कई सुपारे नाजरा पढ़ने से ज्यादा अजर मिलता है। यह आप किसी भी मुफ्ती साहब से पूछ सकते हैं। तो अपने सरहाने तर्जमे वाला कुरान अपनी चारपाई के करीब रखा जाए ताकि वक्तन फक्तन इस रमज़ान में तर्जमे के साथ कुरान पढ़ने का अज़म किया जाए। अगला काम जो इस रमज़ान की तैयारी में किया जाए, आप अपने करीब अपनी चारपाई के साथ एक तस्बीह लटका दें ताकि जब भी आपको वक़्त मिले तो आप उस तस्बीह पर अल्लाह का जिक्र करें, अपने नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पर दरूद पढ़ें, इस्तग़फ़ार पढ़ें ताकि इस महीने में ज्यादा से ज्यादा जिक्र भी किया जा सके। अगला वो कौन सा अमल है जो हम रमज़ान आने से पहले उसकी तैयारी में करें। मेरे भाइयों और बहनों, आप अपनी इस्तिताअत के मुताबिक, अपनी जेब खर्च के मुताबिक आज से ही जितने पैसे हो सकते हैं अपने करीबी रिश्तेदारों या गरीबों को या मोहल्लेदारों को, या आप सामान ले दें, कोई राशन ले दें, या आप उन्हें वो पैसे वैसे दे दें, कहें कि हमारी तरफ से आप ये रोजा रख लें, सहरी कर लें, अफ्तारी कर लें। एक एक लुकमे के बदले मेरे भाइयों और बहनों अल्लाह आपकी नस्लों को नवाजता जाएगा। जितने बंदे आपके पैसों से अफ्तारी करेंगे, हर बंदे के बदले, हर लुकमे के बदले आपके नामा माल में रोजा रखने वाले के बराबर अजर लिखा जाएगा। सुबहान अल्लाह। ये सहाबत का महीना है मेरे भाइयों और बहनों, अपने हाथ से ये मौका जाने ना दीजिएगा। जितना भी हो सके, चाहे एक खजूर का डब्बा ही हो, चाहे एक दिन का राशन हो, चाहे 2 दिन का राशन हो, जरूर किसी ना किसी को लेकर दें और ये अजीम सदका, अजीम नेकी भी अपने नामा माल में जरूर लिखवाएं। अगला वो अमल कौन सा है मेरे भाइयों और बहनों जो हमें रमज़ान से पहले ही अपने माइंड में बना लेना चाहिए, जिसकी तैयारी कर लेनी चाहिए। आपके जितने भी काम हैं, मसरूफियात हैं, बाजार जाना है, सौदा सलफ लाना है, फलां बंदे को मिलना है, घर में फलां चीज ठीक करानी है, तो आप रमज़ान से पहले पहले तेजी के साथ वो सारे काम निपटा लें ताकि रमज़ान में हम हों,
कुरान हो, मसल्ला हो, तस्बीह हो और तन्हाई हो, और हम अपने रब से अपना ताल्लुक मजबूत करते रहें। और ये फजूल काम हम बाकी 11 महीने करते ही रहेंगे, बाद में कर लेंगे, पर वो अजीम घड़ियां हम ज़ाया ना करें। तो मेरे भाई और बहनों, ये चंद एक बहुत ख़ास बातें हैं जो हमें रमज़ान से पहले पहले जिन्हें अपने माइंड में तरतीब दे लेना चाहिए, इनकी तैयारी कर लेनी चाहिए, ताकि ये रमज़ान पता नहीं हमारी ज़िंदगी का शायद आखिरी रमज़ान हो। इस रमज़ान में हम ज़्यादा से ज़्यादा इबादतें करके अल्लाह के नेक बंदू में शामिल हो जाएं। और आखिरी बात मेरे भाई और बहनों, रमज़ान गर्मी का है, परेशान ना हो। आगे भी रमज़ान आया था, अल्हम्दुलिल्लाह गर्मी का था, हमने रोज़े रखे, अल्हम्दुलिल्लाह सेहतमंद हैं, कोई हमारी सेहत पर असर नहीं पड़ा। इंशाअल्लाह इस बार भी गर्मी के रोज़े हैं, परेशान ना हो, ये रमज़ान गुजर जाएगा। आप अपनी इबादतों की तरफ ध्यान दें और ये सोचें ये थोड़ी सी गर्मी तो गुजर जाएगी, अल्लाह इसके बदले हमें कब्र की गर्मी और महशर की गर्मी से बचा लेगा, और क्या चाहिए। तो मेरे भाइयों और बहनों, तेजी के साथ ये सारी बातें, ये सारे मामलात तरतीब देकर अपने माइंड में तैयारी करके खूबसूरत तरीके से रमज़ान गुजारें। अल्लाह हम सबको अमल की तौफीक अता फरमाए, आमीन।